आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी ऐसे हैबिट्स जिनको अगर आप अडॉप्ट कर लेंगे ना तो आपका लाइफस्टाइल ना सिर्फ इंप्रूव होगा बल्कि हेल्दी भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मैं ना कभी कभार लोगों से ये सवाल करती हूँ कि उनकी नज़र में एक अच्छा परफेक्ट लाइफस्टाइल क्या है, और जवाब में मुझे यही सुनने को मिलता है कि हमें बड़ा सारा घर मिल जाए, ज़्यादा सारे पैसे मिल जाए और उसमें महंगा फर्नीचर आ जाए, बस फिर हमारी लाइफ सेट है, सुकून ही सुकून है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक महंगा तरीन लाइफस्टाइल क्या होता है? आप फिजिकली फिट हैं, जहनी सुकून है, प्यार करने वाले रिश्ते हैं और आपके पास जिंदगी की सारी फैसिलिटीज है ना, तो आप इस दुनिया के महंगे तरीन शख्स हैं। और ये एक ऐसा लाइफस्टाइल है जिसको पैसों वाला बंदा भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, तो अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने खुद से प्यार करना है। मैंने अक्सर खवातीन को देखा है कि उनकी खुशी या तो डिपेंड करती है उनके बच्चों पे या उनके हस्बैंड पे या उनके बहन भाइयों पे। देखिए, नो डाउट के रिश्ते हमें बहुत प्यारे हैं, अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हैं और उनकी खुशी में हमारी खुशी है। लेकिन जब आप अपनी खुशी के लिए किसी भी दूसरे शख्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं ना, तो वहीं से फिर आप सही से खुश नहीं रह पाते हैं। क्योंकि होता पता क्या है कि किसी दूसरे शख्स को लेके हमने काफी उम्मीदें जोड़ ली होती हैं, काफी कुछ इमेजिन किया होता है, माइंड में स्केच बनाया हुआ होता है, और अब दूसरे शख्स को भी जाहिर सी बात है इल्हाम तो नहीं ना होगा कि हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो फिर जैसा हमने इमेजिन किया होता है वैसा सामने वाला टाइम नहीं दे पाता, वैसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वैसे हमें वैल्यू नहीं दे पाता, तो वहीं से फिर हम डिसहार्ट हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अब लेट्स सपोज कि आपने कोई नया ड्रेस लिया है, पहन के ट्राई करके अपने हस्बैंड को दिखा रही हैं और जैसा आपने इमेजिन किया था वैसा आपके हस्बैंड ने एक्सप्रेस नहीं ना किया, तो वहीं से आपकी सारी खुशी ठप हो जाती है, सारा मजा खराब हो जाता है और नया ड्रेस दोबारा पहनने को भी दिल नहीं करता है। तो आपकी अप्रिसिएशन, आपकी तारीफ 80% आपके खुद के अंदर से आनी चाहिए है कि जो ड्रेस आपने पहना है आपको अच्छा लगा है, आप खुद की तारीफ करें, आप सेटिस्फाई हैं। बाकी 20% अप्रिसिएशन आप बाहर के लिए रखें, हस्बैंड के लिए, बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए रखें। लेकिन 80% आपकी खुशी, आपकी अप्रिसिएशन आपके खुद के अंदर से आनी चाहिए। और ये सबसे पहला स्टेप है सीढ़ी का, जहां से फिर आप अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने की तरफ मूव ऑन करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब सेकंड स्टेप ये है कि आपने खुद की ग्रूमिंग की तरफ भी तवज्जो देनी है। मैंने अक्सर खवातीन को देखा है जो कि जीती जागती इस चीज की मिसाल है कि वो शायद इस दुनिया में बच्चे पैदा करने के लिए आई हैं, घर को संभालने के लिए आई हैं, घर के काम शाम, कपड़े धोने, बर्तन धोने के लिए सिर्फ आई हैं। हरगिज नहीं, आप इस दुनिया में खुद के लिए भी आई हैं, तो आपने खुद की ग्रूमिंग पे तवज्जो देनी है, माइंड सेट को इंप्रूव करना है। और इसका सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने अपने जहनी सुकून पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ऐसा कोई रिश्ता, ऐसी कोई दोस्ती जिससे आपका जहनी सुकून खराब हो रहा है, आप जहनी मरीज बन रहे हैं, उससे आपको इस्लाम में भी किनारा कश करने की इजाजत है। ठीक है, इस्लाम में ये है कि आफियत के 99 हिस्से ये हैं कि खामोशी इख्तियार की जाए और एक हिस्सा ये है कि किनारा कश कर लिया जाए। हाँ, अब हर रिश्ता तो ऐसा नहीं होता ना कि जिससे किनारा कश कर लिया जाए। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ जिंदगी भर का साथ रखना होता है। और अब जिंदगी भर हम इस तरह तो नहीं ना रह सकते कि चुप रहें, कुड़ते रहें। तो आप मुंह से बोलें, मुंह से बोल के बताएं सामने वाले को कि आपकी फलां हैबिट है, फलां बात है जो कि मुझे डिसहार्ट करती है, जिससे मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ, जिससे मैं जहनी मरीज बन रही हूँ। तो काइंडली उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपके साथ नेक्स्ट टाइम इस तरह का बिहेवियर ना रखें, और उनको समझाएं कि हमने सारी जिंदगी साथ चलना है, तो इस तरह तो नहीं ना रह सकते। उनको समझाएं कि बाहर की दुनिया है टेंशन देने के लिए, एटलीस्ट हम दोनों तो एक दूसरे को टेंशन ना दें। देखिए, चुप रहने से, बर्दाश्त करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमारी माएँ इस चीज की जीती जागती मिसाल है, सारी जिंदगी चुप रही, बर्दाश्त किया और अब उन्हें कौन सा अवार्ड मिला? कोई अवार्ड नहीं मिला, तो आपको भी कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है। अच्छा जी, अब आपने खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दे ली, आपने अपना माइंडसेट इंप्रूव कर लिया। अब आपने खुद को रोज रेडी करना है, और यहाँ पे रेडी करने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप पार्लर जाके बैठ जाए, आप फैंसी कढ़ाइयों वाले कपड़े पहन के बैठ जाए, ऐसा हरगिज नहीं है। वही कपड़े जो कि आप आम रूटीन में पहनती हैं, आपने रोज के रोज शावर लेना है, नहाना है, साफ सुथरे होके हर रोज आपने ड्रेस चेंज करना है। ठीक हो गया? इसके बाद जी आपने हर रोज हेयर कॉम करना है। देखिए, सुनने में तो ये एक छोटी सी बात है कि हेयर कॉम ही तो करना है, लेकिन जो औरतें नई नई माँ बनी हैं या पूरा घर अकेले मैनेज करती हैं, वो मेरी इस चीज से रिलेट करेंगी कि सारे कामों में से टाइम निकाल के हेयर कॉम करना तसल्ली से एक बहुत बड़ा टास्क है, थेराप्यूटिक है। क्योंकि देखिए, जब आप हेयर कॉम करते हैं आपके सर में ब्लड सर्कुलेशन होती है और आप बहुत फ्रेश फील करते हैं। लेट्स सपोज कि आप शीशे के सामने जाके खड़ी हुई हुई हैं, आपके बाल सारे उलझे हुए हैं, मुंह पे सारा ऑयल आया हुआ है, कपड़े गंदे हैं, खुद से स्मेल आ रही है, तो यकीन जाने आधे से ज्यादा डिप्रेशन यहीं से होना स्टार्ट हो जाता है। मैंने तो भाई पिछले महीने से ना अपने 3 सूट निकाल के साइड पे हैंग कर दिए हैं कि अगर मैंने कहीं आना जाना हुआ तो ये कपड़े पहनने हैं। इसके अलावा बाकी सारे कपड़े चाहे जितने भी महंगे थे, कढ़ाइयों वाले थे, निकाल के ना अंदर ही कभी कभी आम रूटीन में घर में पहन लेती हूँ। भाई देखें, सीधी सी बात है, जो कपड़े लेके इतने महंगे महंगे रखे हुए हैं, क्या आपको जिंदगी का कोई भरोसा है? आज है कल नहीं है, कोई अता पता नहीं है। तो जो हमने इतने पैसे लगा के कपड़े लेके रखे हुए हैं, एटलीस्ट उनको पहन के अपना शौक तो पूरा कर लेना। फिर जी आम रूटीन में हल्की फुल्की ज्वेलरी पहन के रखा करें। ये नसीहत आपके लिए भी है और मेरे खुद के लिए भी है, क्योंकि आप लोग वीडियोस में देख
देखते होंगे कि मैंने हाथों में कोई ज्वेलरी नहीं पहनी होती है। मैं इस चीज़ में बहुत चोर हूँ, मैं ज्वेलरी नहीं पहन सकती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मौत पड़ती है ज्वेलरी पहनते हुए। तो मैं खुद को भी समझाती रहती हूँ, नसीहत करती रहती हूँ, एक अंगूठी पहन लेती हूँ, घंटा पहन के फिर रख देती हूँ, वापस नहीं पहनी जाती है। तो पहन के रखनी चाहिए, मुझे भी पहन के रखनी चाहिए, आप लोग भी ज़रूर पहना करें। और जो बहनें पहन के रखती हैं बहुत अच्छा करती हैं। और जी फिर अपने फूड इंटेक देखिए, अक्सर माएँ बच्चों के पीछे, स्पेशली बच्चों के पीछे अपना खाना मिस कर देती हैं। देखिए आप अपना खाना ना छोड़ा करें, आप बच्चों को खाना बेशक खिला दिया करें बाद में, लेकिन बर्तन धोने वाले छोड़ दिया करें। कोई बात नहीं, बर्तन भी धुल जाएंगे, बच्चे भी पल जाएंगे, लेकिन आपकी सेहत वापस नहीं आएगी। आप पूरा 1 घंटा बैठ के तसल्ली से खाना खाया करें। ये सब हैबिट्स जब आप अडॉप्ट कर लेंगे ना, तो फिर आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, हेल्दी होना शुरू हो जाएगा, और आप एक जीती जागती मिसाल बन जाएंगे जिसको हर कोई फॉलो करने की कोशिश करेगा कि देखो कैसी लाइवली पर्सनालिटी है। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।